सभी बच्चों, और आप कैसे हैं? कल हमने आपको अलंकारों के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताने जा रहे हैं। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग किसे कहते हैं? वे जो शब्दांश स्वयं अर्थहीन होते हुए भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम कहें जय शब्द का अर्थ जीत है, जय शब्द का अर्थ जीत है, परंतु इसके आरंभ में परा शब्दांश अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? पराजय, जिसका अर्थ होता है हार। ठीक, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वे प्रायः किसी न किसी शब्द से जुड़े रहते हैं, मतलब उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है, वो किसी न किसी शब्द से जुड़कर कर ही बनते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि कहें हम अति, अनु, अधि, तो अति में अतिसार। ठीक, उपसर्ग क्या है? अति है, इसका हमें बनाना है। ठीक, अतिसार हो गया, ये आगे जुड़ गया। फिर अधि, अधिकार, अनु, अनुसार। ठीक है, तो ये संस्कृत में इसी तरह से हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में आते हैं। कौन कौन से? पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू व फारसी के उपसर्ग। पहला हमारा है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं उनको हम बता रहे हैं आपको। अति, अन, अधि, अप, अनु, अप, परि, निर, सु, सह और स। ये हमारे हो गए संस्कृत के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? वो है आ, अनु और सु। ये हमारे हो गए हिंदी के उपसर्ग। अब हमारे आते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। ये कौन कौन से होते हैं? ला, हम, हर और न। तो हमारी हिंदी में इन तीनों उपसर्गों का प्रयोग कर करके हम अपने शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कहें बुद्धि, तो बुद्धि शब्द है और उसके अंत में क्या हमने लगा दिया? मान, तो क्या हो गया? बुद्धिमान। तो ये एक क्या बन गया? ये एक यौगिक शब्द बन गया। ठीक है, अब प्रत्यय के प्रकार हम बताएंगे आपको। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा त्वद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रियाओं में धातु रूप के बाद लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रियाओं में धातु रूप के बाद लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, पढ़ धातु में, पढ़ है धातु, पढ़ धातु में आई अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। ठीक, इसके विपरीत जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विषय की विशेषता आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको हम कि इसके विपरीत जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे मीठा शब्द में आई प्रत्यय लगा जोड़ने पर क्या बन जाएगा? मिठाई। अब हम आपको समास के बारे में बताने जा रहे हैं। समास किसे कहते हैं और समास की परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र और सार्थक शब्द की रचना की जाती है तो उस विधि को समास कहते हैं। जैसे यथा धन शक्ति, यथाशक्ति। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, मतलब कोई भी शब्द है उसको संक्षिप्त कर देना। अब समास के भेद।
समास के कितने भेद हैं, समास के कितने प्रकार हैं? समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पहला आएगा अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। ये आपके 6 समास हो गए। इन 6 समास के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।